अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं अकेडमी से आ चुका था, मैंने खाना भी खा लिया हुआ था। तो मेरा अब कुछ कोई ठंडा शेक वगैरह पीने को दिल कर रहा था। तो मैं बाहर गया। फिर मैं मुझे ना ज़्यादा शेक में ना चॉकलेट वगैरह चीज़ें में ना चॉकलेट वाली चीज़ें पसंद हैं। तो उसी हिसाब से मैं फिर गया बाहर। तो दूध घर पड़ा हुआ था, तो मैं फिर आइसक्रीम लाया हूँ शेक बनाने के लिए, साथ बिस्कुट लाया हूँ। तो अब मैं उसको मिल्क शेक बनाने लगा हूँ, शेक बनाने लगा हूँ। तो मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा, आपने देखना है। तो अब मैं ना फिर चीज़ें वगैरह रखता हूँ। तो फिर फ्रिज में से आइसक्रीम वगैरह मैंने फ्रीज़र में ला के रख दी हुई थी ताकि वो हॉट यख बन जाए। तो फिर मैं बनाने लगा हूँ। तो मैं चीज़ें निकल रही हैं, तो फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ बाद में। गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग वगैरह पीते हैं शेक। कोई लोग पीता है स्ट्रॉबेरी का, कोई पीता है मैंगो का। तो मुझे चॉकलेट का पसंद था शेक। मैं बाहर जाऊं तो मैं तब भी चॉकलेट पीता हूँ। तो मैंने आज सोचा आज मैं घर ट्राई करूँ कैसा बनता है। तो उस हिसाब से मैं ले आया था चॉकलेट की आइसक्रीम वगैरह और बिस्कुट ले आया था। दूध घर पड़ा हुआ था, तो अब मैं बनानी थी। तो मैं अब आपको दिखा भी दूँ। मोबाइल एक च प्लेट फड़ी च मोबाइल हूँ मैं मोबाइल। चलो आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ मुश्किल से हो के। तो ये मैं आइसक्रीम वगैरह ले आया था, बिस्कुट। तो अब इसको मैं ग्राइंडर के अंदर डालता हूँ। तो फिर आपको मैं आपको मैं आप लोग में दिखा दूँ। तो मलाई वाला दूध था मैंने, तो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो ये 7 राइट बिस्कुट थे, तो अब मैं राइट बिस्कुट डालने लगा हूँ इसके अंदर। तो सारे अब राइट बिस्कुट डाल दिए इसके अंदर मैंने। तो अब इसके अंदर देखता हूँ चीनी की चीनी डालता हूँ मैं इसके अंदर। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। 3 चम्मच डाल दूँ बस मैं, क्योंकि ये बिस्कुट है भी मीठा है। उसके बाद मैंने आइसक्रीम भी इसके अंदर मीठी डालनी है, तो चीनी शुगर टेस्ट ना हो जाए मीठा। तो मैं फिर बाद में ना फिर मैं अगर कम हुआ ना तो फिर मैं बाद में और शुगर डाल दूँगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ सच, आइसक्रीम को डालना भूल गया मैं, फ्रिज में से आइसक्रीम पकड़ता हूँ। तो अब मैंने फ्रिज में से पकड़ लिया आइसक्रीम, बर्फ है नहीं है नहीं काटा। तो मैंने अब ये पकड़ लिया आइसक्रीम। तो अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ आइसक्रीम को। इसको अब मैं उतारूँगा इसके साथ। तो ये अब आइसक्रीम मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब मैं इसको करता हूँ एक दफ़ा फिर ब्लेंडर, क्योंकि आइसक्रीम डालिए शेक बन जाएगा। वो फुल गाढ़ा हो गया। अब मैं इसका मीठा चेक करता हूँ। मीठा तो सही है, बर्फ ज़रा है। 1 चम्मच डाल दूँ मैं फिर भी। तो अब मैं डाल दूँ इसके अंदर गिलास के अंदर। तो अब इसके अंदर डालता हूँ गिलास के अंदर। ये दुकान तो पीछे करो। तो दूसरा गिलास पकड़, इस रहने दे, इसके अंदर डाल देता हूँ। थोड़ा सा इसमें रखो, आइसक्रीम भी तो डालनी है। तो अब एक मैं आइसक्रीम इसके ऊपर रखने लगा हूँ, वैसे चमची के साथ खाने के लिए। तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ इसके अंदर। तो अब मैं इसको बाद में खाने पीने लगा और इसका मैं आउट भी करने लगा, तो बाद में मिलता हूँ। ओरियो कुकी मिल्क शेक। गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने आई शेक बनाया। तो मैंने आई शेक दिखाया बनाते हुए, और फिर मैंने खाते हुए भी आपको दिखाया, और मैंने खा के फारिग हो चुका था। तो अब मैंने सोचा मैं अब व्लॉग को आगे बढ़ाऊँ। तो तो आपको मैं अपने ना पौधे दिखाता हूँ। पौधे इधर मैंने आपको बताना था, पहले पड़े होते थे इधर। आप सोच रहे होंगे मेरा इधर पौधा गायब हो चुका है। तो उसके बारे में मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अब पहले मौसम था गर्मियाँ, यानी कि धूप वगैरह सही अच्छी खासी निकलती थी। और इधर इस पौधे के ऊपर जो मैंने लगाया था धनिए का, तो उसके ऊपर अच्छी खासी धूप आ भी जाती थी। तो अब चूँकि मौसम बदल रहा था, धूप वगैरह इस तरफ नहीं आती थी, दूसरी तरफ आती, तो मैं अपना गमला उठा के उस साइड पे ले गया ताकि उधर धूप आए और मेरा पौधा
ज़्यादा जल्द अज जल्द बड़ा हो तो मैं अब आपको दिखा दूँ वो उस मैंने कहाँ पे रखा है और उसको मैं दिखाऊँ कितना बड़ा हो चुका है। तो आइए देखते हैं अब, लेट्स सी। तो ये मैंने रख दिया पौधा इस साइड पे ला के। तो अब मैं आपको बाहर से नीचे से तो दिखा दिया, मैं आपको अब ऊपर से दिखाता हूँ। तो आए देखते हैं, इधर मैंने ला के रख दिया हुआ इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहले से बड़ा हो रहा है, तो ये पहले से तो सही हो चुका है, बड़ा हो चुका हो आपने देखा है। तो अब ये इधर इसको ज़्यादा धूप पड़ेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इसको इसको ज़्यादा क्या कह रहा हूँ मैं, इसको तो धूप इसको पर पड़ेगी तो ये जल्द अज जल्द बड़ा होगा। तो गाइस तो आज हो गई है डेट 19 डेट हो गई है और इस मुल्क में आने लगा है एक इनकलाब आएगा। अब 21 डेट को हमारा बब्बर शेर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान। 4 साल के बाद उसको इस मुल्क के बेटे को इस मुल्क से निकाल दिया गया था कुछ साजिशियों ने। तो वो साजिशी सारे अब दफन हो चुके हैं। जिसने निकाला वही बाद में पछताया कि हमने नवाज़ शरीफ को क्यों निकाल दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया। हमने नवाज़ शरीफ को निकाल के, हमने नवाज़ शरीफ को नहीं निकाला बल्कि इस मुल्क में हमने महंगाई का एक नया तूफ़ान ला के खड़ा कर दिया। वो आज अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमने बहुत गलती की नवाज़ शरीफ को निकाल के। तो इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बब्बर शेर लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगा और वो तरीक़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं आपको उम्मीद से कह सकता हूँ पूरे मुल्क से काफ़िले रवाना हो चुके हैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। हर शहर से काफ़िले निकलने शुरू हो गए हुए हैं मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। तो अभी नवाज शरीफ वापस आया नहीं है तो पेट्रोल के रेट भी कम हो गए हैं, डॉलर भी कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह जिस दिन उसने आना है 21 को, तो उसके बाद जब उसने वज़ीर आज़म बनना है चौथी दफ़ा इस मुल्क का, तो हर तरफ ही महंगाई फैली हुई है, उसने महंगाई ऐसी काबू कर लेनी है इंशाल्लाह। तो अब 21 तारीख को इस मुल्क में ऐसा सूरज तुलू होगा कि आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि कैसे नवाज शरीफ इस मुल्क को फिर एक दफ़ा बुढ़ानों से निकाल के तो फिर एक दफ़ा तरक्की कराएगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब आई लव यू। जब भी पुकारा हमें वतन तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। बदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। गाइस तो कल है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच। तो हमने कल जाना है जुम्मे के बाद, या हो सकता है मामा वगैरह पहले चले जाए, मैं और पापा बाद में जाएं, क्योंकि मैंने एकेडमी जाना है। तो फिर भी हम मैच 1:30 बजे शुरू होएगा तो फिर हम मैच भी देखेंगे, उधर जाके मज़ा आएगा, मज़े मज़े से हम उधर जाएंगे। तो फिर बाद में कल का व्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। और फिर हम अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।